जय से बजे जोहार शगजन साथियों। आज हम अखिल गोंडवाना गोंड महासभा सिवनी का उद्बोधन सगा समाज ने क्या प्रस्ताव रखा था, इसी के बारे में जानेंगे साथियों। यह सन 1935 में पारित सगा सामाजिक कानून था। इस सभा के अध्यक्ष उदय भान साहा, जागीरदार हर्रई पगारा और सचिव श्रीमान मंगरूजी उइके नैनपुर की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़, विदर्भ, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल, मालवा आदि क्षेत्र के समाज बांधव उपस्थित होकर गोंडी धर्म सुधार तथा सामाजिक रीति रिवाज के प्रस्ताव पारित किए तथा उन प्रस्तावों को तत्कालीन भारत सरकार के पार्लियामेंट कौंसिल के पास प्रस्तुत किए। प्रस्ताव में फर्स्ट है यह महासभा अखिल भारत के भिन्न शाखा के गोंडी धर्मी भाइयों का समाजीकरण करने का प्रस्ताव पारित करती है। हम सब एक हैं। आर्यों ने हमें विभिन्न जनजातियों में बांटकर हम में भेद पैदा किया, जैसे राजगोंड, धुरगोंड, पटाड़ी गोंड, बैगा गोंड, कोलाम गोंड, माड़िया गोंड, कोया गोंड, कोयखाती गोंड, ओझा गोंड, नगारची गोंड, अटरी गोंड, खोटी गोंड, अराग गोंड, अगारिया गोंड। वह जो व्यक्ति गोंडी धर्म से दूसरा धर्म लिया है, यदि वह पुनः अपने समाज में मिलना चाहता है तो उसका शुद्धिकरण कर बड़ा देव के समक्ष समाज पंचों द्वारा मिलाया जा सकता है। गोंडी धर्म के संस्थापक पांधी परिकुपाल लिंगो के उपदेश मातृभाषा गोंडी में है, अतएव इसका प्रचार अपने शिक्षा के अंतर्गत हो, इसलिए शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था किया जाए। तीसरा है संस्कारिक सामाजिक प्रस्ताव। जन्म संस्कार के जचकी के बाद 5 दिन में गृह शुद्धि कर बच्चे का नामकरण कर पूर्ण करें। उसमें अति व्यय या धन को ज़्यादा खर्चा ना किया जाए। लड़का हो या लड़की, दोनों को बराबरी की शिक्षा प्रदान करने का कार्य सगा भाइयों द्वारा किया जाए। चौथा है सगाई विवाह। 2 सम विषम सगाओं में वैवाहिक संबंध प्रस्तापित होने पर सगाई का रस्म अदा करके कन्या को फलदान किया जाए। वह है वर वधू को दाम्पत्य में जोड़ने के लिए 7 फेरे गायता तथा भूमिका पढ़ियार के द्वारा कराए जाए। जीवन के 7 वचनों का परिपालन करने की प्रतिज्ञा भूमिका द्वारा कराए जाने पर ही विवाह संपन्न कराएं। फिर कह गोंडी संस्कृति में ध्यान दीजिए सगे साथियों। गोंडी संस्कृति में सिंदूर लगाने, दहेज देने तथा बाल विवाह करने का रिवाज नहीं है। इसलिए औरों को देखकर अनुकरण न किया जाए। ड है गायता तथा भूमिका विवाह के कर्म कांडों को पूर्ण करता है।
जब तक विवाह के रस्म पूर्ण नहीं होते तब तक लड़का लड़की दोनों ने उपवास रहकर शुद्धि आत्मा से विवाह की रस्म को पूर्ण करना चाहिए। यह लड़का अपने मामा की लड़की के साथ विवाह कर सकता है क्योंकि दोनों परिवार विभिन्न सगा तथा गोत्रों के होते हैं। इसे दूध लौटाना कहा जाता है। पांचवा है विवाह विच्छेद। है गोंडी धर्मी लोग निर्मल एवं स्वच्छंद स्वभाव के होते हैं। पति पत्नी में यदि अनबन हो गई है तो दोनों पंचों के सामने अपनी अपनी समस्या रखकर एक दूसरे को छोड़ छुट्टी कर दूसरा विवाह तथा पाट लगाकर दूसरे जीवन साथी बना सकते हैं। फिर पति के मरने या छोड़ देने पर पत्नी दूसरा पति चुनने की अधिकारी है। ऐसा करने पर वह अपने पति के पैतृक या पैतृक संपत्ति से वंचित हो जाती है। है पत्नी और बच्चों के भरण पोषण का उत्तरदायी पति पर होता है। पति के मरने के बाद यदि वह किसी दूसरे के घर वधू बनकर नहीं गई तो उस कुल के अन्य पुरुष वर्गों ने उसका तथा उसके बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए क्योंकि वह कुलवधू होती है। है एक से अधिक विवाह प्रथम पत्नी के मर्जी से संतान न होने या घर की व्यवस्था तथा काम के आवश्यकता पर अनेक विवाह हो सकते हैं। है रिश्ते के बाहर अन्य धर्म तथा समाज की कुंवारी कन्या से यदि कोई संबंध प्रस्तावित करता है तो उसे सामाजिक कानून तोड़ने के अपराध में दंडित किया जाना चाहिए। और यदि अन्य धर्म तथा समाज की कन्या गोंडी धर्म स्वीकार कर अपने पूर्व धर्म तथा समाज को तोड़ने तथा उनसे किसी भी इस प्रकार का संबंध या नाता न करने की पंचों के सामने करती है तो उसे गोंडी धर्म में मिला लेना चाहिए। विवाह में देखिए साथियों, विवाह में बारात लड़की का जाना चाहिए। चढ़ बारात की प्रथा गोंडी रिवाज नहीं है। उसी तरह नेंग के कपड़े जेवर कम से कम खर्च में पूर्ण करना चाहिए। ये बहुत ही गौर करने लायक है। ये महासभा ये सामाजिक कानून 1935 में बहुत ही कुछ अच्छा है और कुछ में और भी काम करना है और भी ऐसे सामाजिक कानून बनते हैं साथियों। तो आजकल तो लड़की की बारात जाती है लेकिन पहले और अपनी संस्कृति को बचाना है तो विवाह में बारात लड़की का जाना चाहिए। और किसी किसी अन्य क्षेत्रों में ऐसा होता है और हम दूसरे को देखकर ऐसा भूल गए हैं। तो अपनी रूढ़ी परंपरा को बचाएं साथियों। सभी को यहीं विदा लेते हैं। सभी को जय शिवा, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान।